जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में बिहार राज्य की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज हैं। आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आज से फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशंस भी आउट हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ गया था, लेकिन लॉन्ग नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है और आज से फॉर्म भरे जाएंगे। अभी वैकेंसीज का कोई पता नहीं, फॉर्म भर दीजिए, वैकेंसीज का बाद में पता चलेगा। अभी वैकेंसीज का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक शब्द जोड़ा गया है उसमें काफी बड़ी संख्या में, तो यानी कि कम से कम 50 से 60 हजार वैकेंसीज भी हो सकती हैं, जो कि बिहार राज्य में हमेशा होती रहती हैं। पुलिस विभाग में हो चाहे किस विभाग में हो, बिहार राज्य हमेशा नौकरी देने में नंबर 1 पे रहा है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन विभाग में एक वैकेंसीज आई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल तो अनसब्सक्राइब भी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही नोटिफिकेशंस वगैरह पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर के पदों पर बम्पर भर्ती। जिन्हें बिलेट्रॉन शब्द नहीं समझ में आ रहा है वो ये समझ लें कि बिहार राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विकास नगर लिमिटेड में भर्ती है। सरकारी पद है, लिमिटेड शब्द से आप लोग घबराइएगा नहीं, सरकारी पद है, याद रखिएगा। इस भर्ती का आयोजन जो किया गया है, इस भर्ती का आयोजन सरकारी पदों पर भर्ती कराना है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग में जितनी भी वैकेंसीज है एक बार में भरनी है और इन्हीं के लिए लगभग 50 से 60 हजार वैकेंसीज भी आएंगी मुझे लगता है, ठीक है। अंतिम तिथि की बात करें या ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म को मतलब इनकी बिहार की वेबसाइट पे है, व्हाट्सएप चैनल पर लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि की बात करूँ तो 11 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। पद का नाम बात करूं तो पद का नाम क्या है, बिहार में मतलब राज्य का एक सरकारी पद है। पद का इलेक्ट्रॉनिक विभाग में काम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग में है, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है। मतलब कि ज्यादा बड़ी पोस्टें भी मिल सकती हैं। इंजीनियरिंग की पोस्टें अधिकतर इसमें इंजीनियरिंग की पोस्ट ही मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो इंजीनियरिंग क्षेत्र की मांगी गई। लोकेशन की बात करूँ तो बिहार की लोकेशन है, क्योंकि बिहार राज्य में आपको काम करना है, बिहार राज्य ही कराएगी तो बिहार राज्य में ही करना है। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 21,700 रुपए का बेसिक सैलरी पैकेज रखा गया है और ये प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ पदों पर ज्यादा भी सैलरी मिलेगी, प्लस में इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ पदों पर 30,000 है, कुछ पे 35 है, वैसी है। कैटेगरी की बात करूँ तो एक सरकारी पद है। क्वालिफिकेशंस जो आप लोगों से मांगी गई, देखो क्वालिफिकेशंस योग्यताएं ऐसी होती हैं, कुछ में वैकेंसीज बिहार अधिकतर 10वीं पास मांगती है, लेकिन यहाँ पे 10वीं पास नहीं है। बड़ी संख्या में भले ही वैकेंसीज निकाली, लेकिन 10वीं पास का कोई भी को नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार युवा है वो बीटेक किए हुए हैं, बी के मतलब इंजीनियरिंग क्षेत्र के किए हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसीज निकालना उनका परम धर्म बन जाता है। यहाँ पे जो बात की गई है, उन लोगों ने बीटेक की बात की है, बेसिक इन इंजीनियरिंग की है, एमसीए की है, बीएससी की है और इंजीनियरिंग की। बीएससी इन इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है। बीएससी से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत समझ लीजिएगा, बीएससी इन इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है, अगर वो आप लोगों ने किया है तो हो जाएगा, ठीक है। बीटेक, बीई, एमसीए, बीएससी इंजीनियरिंग आदि भी किया है तो आराम से आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स को जोड़ना है, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने बता दिया कि आज से फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट के भी कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आई है। एग्जाम डेट की नोटिफिकेशन यानी आएगी जैसे ही मैं चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फीस की बात जानकारी अगर मैं आप लोगों को दूं तो फीस जो यहाँ पे बताई गई है, जनरल और बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये बिहार राज्य की कैटेगरियां हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इनके लिए 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपये इसका प्रावधान किया गया है, जो कि इनके हिसाब से कम 750 रुपये कम है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 21 से 59 साल की एज लिमिट मांगी गई है। कोई भी लड़का अगर 21 साल में आराम से वो बीटेक तो नहीं कर सकता, मैं कह सकता हूँ अगर इंटर मैथ से बाद बीटेक करना चाहेगा तो भी 22 साल का जो है एवरेज लग जाएगा, लेकिन 21 से 59 साल के बीच में तो आप सब कुछ कर लेंगे। 1 अगस्त 2024 को बेस मानकर इनकी मतलब गणना की जाएगी एज की, तो उसके हिसाब से अगर आप अंडर एज हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि कंप्यूटर पे होगा। स्किल टेस्ट होगा, जो कि जिस स्किल के लिए आप जा रहे हो उस स्किल में आप परिपक्व हैं या नहीं उसको देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों को निकल के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से छट के यहाँ आएंगे, यहाँ से छट के यहाँ पे आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कई लड़के अटक जाते हैं, तो अभी मैं डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा आप लोगों को, तो उसको भी देख लीजिएगा। सीबीटी फर्स्ट जो है, सीबीटी में क्या क्या पूछा जाएगा उस पर अगर चर्चा करें तो 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे 100 नंबर के।
100 क्वेश्चन जो होंगे 100 नंबर के होंगे और नो निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। वैसे होता है 1/3 का होता है, 1/4 का होता है, वैसा कुछ नहीं है। अगर 1/4 का भी होता तो 4 क्वेश्चन पे 4 गलत पे 1 सही निकल जाते हैं, 3 का होता तो 3 सही पे 1 गलत निकल जाता। जो क्वेश्चन का सिलेबस होगा, जो पेपर का सिलेबस होगा, इग्नू के एमसीए सिलेबस पर आधारित होगा। तो आप लोग इग्नू का एमसीए सिलेबस देख लीजिएगा, उसके आधार बेस पर आप लोग तैयारी करिएगा। तो उससे वही बताया है, पीडीएफ पे भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इग्नू के एमसीए सिलेबस पर आधारित होगा, सिलेबस पर जो कि आधारित किया जाएगा। उसके बाद एमसीएस बीएससी इंजीनियरिंग के सिलेबस, आप लोग जब इनका सिलेबस लगभग आप इनमें से कोई भी डिग्री किए होंगे तो एमसीए का सिलेबस पे ऑलरेडी आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम लगभग एग्जिट होता है। क्योंकि इसमें भी 6 सेमेस्टर होते हैं, उनमें से 1 सेमेस्टर या सब सेमेस्टर को मिला देंगे तो इनके सारे सब्जेक्ट वैसे भी निकल जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को हो सकता है पीडीएफ भी दिखा दूँ, और नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप लोगों के क्या आते हैं? सबसे पहले आप लोगों का आधार आएगा, फिर आपका पैन आएगा। पैन के बाद आप लोग मतलब कि जिस भी कोई भी डिग्री लिए हैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बाद आप लोगों का हो सकता है आय लगे, अगर आप जनरल से नहीं तो जात भी लगेगी, जात। और बिहार राज्य के हैं या नहीं, इसके लिए आप लोगों का हो सकता है निवास भी लिया जा सके, ठीक है। इसके अलावा भी है, आपको 10th की मार्कशीट लग सकती है, क्योंकि बेस 12th लग सकता है। और उसके अलावा भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को तैयार करके रखने हैं। ईमेल वगैरह आप लोग अच्छे से डालिए, क्योंकि कभी कभी आप फॉर्म तो भर देते हैं, फिर बाद में ईमेल भूल जाते हैं। ईमेल और मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया है। इग्नू के एमसीए सिलेबस पे बेस होगा। डेट भी आप लोगों को बता दी है कि 11 दिसंबर की डेट होगी। और उसके अलावा बहुत सी जानकारी जो दे दी है जो कि पीडीएफ पे नहीं है। पीडीएफ में आप लोगों को सिर्फ मतलब मुहर लगी 2 पेज की पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी आप लोगों को दे दी गई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाकर सीधे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।